अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सब सुनाएँ, आप सब कैसे हैं? और यहाँ जी जुम्मे का दिन है और यहाँ पे जी मैं बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी, क्योंकि मेरी आदत है मैं सारे बच्चों को जुम्मे वाले दिन ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर नहलाती हूँ, क्योंकि उनको अभी से ही आदत हो जाएगी तो फिर सारी ज़िंदगी उनमें ही आदत रहेगी। तो यहाँ बड़े से लेके छोटे नहीं, छोटे से लेके बड़े तक के सबके कपड़े इस्त्री हो रहे थे और मैं कोशिश करती हूँ कि जुम्मे वाले दिन बेटों को ना शलवार कमीज़ पहनाऊँ। तो दोनों के कपड़े शलवार कमीज़ इस्त्री कर रही थी और बेटियों को भी कह रही थी, वो स्कूल से आएँगी तो जब कपड़े इस्त्री हुए पड़े होंगे तो वो जल्दी-जल्दी से नहा लेंगी। तो यहाँ सुबह का काम मैंने ख़त्म कर लिया था और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी-सी फ्री थी, मैंने कहा पहले कपड़े इस्त्री करती हूँ, फिर उसके बाद जी हम दोपहर का खाना बनाएँगे। और आपको पता है जैसे बच्चों को बचपन से जिस चीज़ की आदत डल जाए ना तो वो उनमें सारी ज़िंदगी रहती है। तो जैसे हम अपने बच्चों को सिखाएँगे तो वैसे ही वो सारी ज़िंदगी वैसे ही करेंगे। तो कोशिश तो करते हैं कि अच्छी चीज़ बताएँ और अच्छी चीज़ सिखाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में भी आगे करते रहें। और आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, बड़े मज़े की होने वाली है। मैं आपको दिखाऊँगी आज मेरे पूरे दिन की क्या रूटीन थी, मैंने क्या-क्या किया। और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ, ताकि क्या होता है थोड़ा-सा बंदा 1-2 दिन भी मिस हो जाए ना, फिर बंदा फिर उसको लेट करता वो काफ़ी दिन ही गुज़र जाते हैं। तो अब से मैंने सोचा तो है कि कोशिश करूँगी कि डेली ही करूँ। देखते हैं जो अल्लाह को मंज़ूर हुआ। कोशिश तो करनी चाहिए, बाकी जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको पहले मेरी ये ड्यूटी होती कपड़ा इस्त्री करना, फिर सबको नहलाना। बेटी तो माशाल्लाह थोड़ी बड़ी है, वो खुद नहा लेती है, लेकिन दोनों बेटों को, छोटे वाले को तो बड़ा ही अज़ाब है, भाग-भाग कभी एक कमरे में जाता है, कभी दूसरे कमरे में जाता है कि मुझे पकड़ो और मुझे नहलाओ। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और बड़ा वाला बेटा आज स्कूल गया नहीं, तो उसको मैंने खुद ही नहीं भिजवाया, तो उसको थोड़ी-सी चोट लगी थी। तो मैंने कहा छोड़ो, चलो आज ना तो वैसे भी कल रटे और डेट शीट वगैरह उनको मिल चुकी है, तो पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो वो घर में ही कर लेगा, या ट्यूशन में जाता है तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत हो जाएगी। और तो फिर उसको मैंने भिजवाया ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी कपड़े इस्त्री किए थे, क्योंकि बच्चे आपको पता है जुम्मे वाले दिन जल्दी आ जाते हैं, और फिर उनके मैंने कहा लेट ना हो जाए। फिर मेरे जो बड़ा वाला बेटा उसको तो मैं ये ज़रूर भिजवाती हूँ, हस्बैंड के साथ किसी को लेके जाए नमाज़ पढ़े, ताकि इसको भी आदत बन जाए। तो मुझे बीच में बात ही भूल गई, क्योंकि जब वीडियो थोड़ी-सी बंदा बंद करके दोबारा बोले तो बंदे को याद ही नहीं रहता कि क्या बात हो रही थी और क्या बात नहीं हो रही थी। और जो बहन भाई मेरे ऐसी वीडियो देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप मेरी वीडियो देख सकें। और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर दिया करें। और ये भी है कि मैं आपको मतलब जितना हो सकता है मैं अपनी घर की रूटीन, डेली रूटीन आप लोगों को बताती हूँ। और इतना कोई, हम लोग तो इतने अमीर और इतने हाई फाई तो है नहीं कि मैं आपको रोज़ाना ही कुकिंग की बस ये हम ये बना रहे हो, हम ये खा रहे हो, हम ये कर रहे हो, हम वो करें। आप कहते हैं हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो हमारा हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता है, मतलब जैसी उनकी रूटीन होती है, जो कुछ करते हैं तो वही आप लोग को दिखा सकते हैं। तो यही है जो हमारी छोटी-मोटी जो लाइफ़ में जो कुछ हो रहा होता है। आपको पता है हाउसवाइफ़ का क्या काम होता है, सारा दिन बच्चों के काम, बच्चों का ये काम करना, बच्चों का वो काम करना, बस सारा दिन इसी में गुज़र जाता है। तो जो भी होगी, जो भी रूटीन होगी, जैसे भी होगा आप लोगों से ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैंने कपड़े इस्त्री करे थे और साथ-साथ ये भी सोच रही थी कि क्या बनाऊँ? क्योंकि ये भी एक मसला है, कश्मीर से कोई कम मसला नहीं है कि रोज़ाना बंदे को समझ ही नहीं आता कि क्या बनाया जाए और क्या बनाया जाए। तो यहाँ खड़ी-खड़ी मैं सोच भी रही थी और साथ-साथ वीडियो बन रही थी, मतलब 2-3 काम इकट्ठे-इकट्ठे हो रहे थे। तो फिर ज़हन में आया कि चलो यार आज जुम्मे के दिन है तो जुम्मे वाले दिन चावल बना लेती हूँ, क्योंकि अक्सर घरों में यही होता है कि जुम्मे वाले दिन ज़रूर ही चावल बनते हैं। तो मैंने कहा चलो बस ये आसान काम है ना, क्योंकि फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं, बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, तो ये होता है कि चल जल्दी-जल्दी बंदा चावल बना ले, साथ चटनी बना ले, रायता बना ले, बस टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉलर भी इस्त्री कर रही थी, क्योंकि मैं जो बुर्का पहनती हूँ उसके साथ स्टॉलर लेती हूँ। तो या बेटियाँ पहन लेती हैं कभी-कभी, उनको जब दिल करे तो उनके अपने हैं, लेकिन कभी-कभी वो मेरे वाले भी देख लें तो उनको बड़ा शौक चढ़ता है, नहीं मम्मा आप वाले पहनने। तो मैंने कहा चलो इस्त्री करके पड़ाओ, कहीं आना-जाना हो तो फिर तैयार पड़ी हुई चीज़ में जल्दी से ले लेता है। क्योंकि आपको पता है लोड शेडिंग कभी लाइट होती है, कभी नहीं होती। तो इसलिए अपनी चीज़ों को रेडी-शेडी रखना पड़ता है। लेकिन मेरी आदत में अपनी चीज़ें इतना कोई वो नहीं करती, मैं अपने कपड़े भी कहीं जाना हो तभी इस्त्री करती हूँ। हस्बैंड मेरे कभी गुस्सा भी होते हैं कि जब कहीं जाना हो तो उसी टाइम कपड़े निकालती हो, इस्त्री करती हो, फिर पहनती हो, फिर जाती हो। मैंने कहा बस अपने लिए इतनी ख्वारी नहीं होती हमारे से। तो यहाँ मैंने चावल निकाल लिए थे, चावलों को धो रही थी। मैं देख रही थी कोई कंकर वगैरह तो नहीं है।
लेकिन शुक्र है साफ़ थे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे लेके इकट्ठे रखे हुए हैं। तो फिर जो हमने अपने स्टोर से लेके आते तो उनमें तो कुछ कंकर वगैरह कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। तो ये जो लेके रखे तो इनमें थोड़े बहुत होते हैं। तो इसको साफ़ कर लिए। चावलों को हमेशा ना थोड़ा सा नीम गर्म पानी नहीं होता उसमें भिगो के रखती हूँ मैं। इनको ऐसे नहीं रखती, मतलब ठंडे पानी में इनको नहीं भिगोती। बस अजीब सी आदत है मेरी। उससे ये कि चावल बड़े मज़े के बनते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा अब इसके बीच में क्या डालूँ। मुझे ऐसे खाली चावल नहीं अच्छे लगते, पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते। तो फिर इसके बीच में मैंने सोचा और तो कुछ पड़ा हुआ नहीं है। तो वो आलू तो आप कहते हैं हर मर्ज़ की दवा आलू है। तो फिर हमने जी आलू काटे, हमने वो डाल दी, क्योंकि मेरे बेटे को बड़े अच्छे लगते हैं और मुझसे ऐसे चावल खाए नहीं जाते। लेकिन मैंने तो कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। मटर मेरे पास पड़े थे, वो ख़त्म हो गए, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारे मतलब अरसा इस्तेमाल कर लिया था। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा चल गए, तो वो भी ख़त्म हो चुके थे। चने वगैरह भी नहीं बॉयल पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो आखिरी ऑप्शन जो होती हैं वो होते हैं आलू साग। तो मैंने इसके बीच में आलू ऐड कर दिए। और मेरी आदत है कि मैंने थोड़ा इसको भुनाई की आलू डाल के, और मैं हमेशा डालती हूँ क्या होता है जो चावलों में पानी होता है ना उसको फेंकती नहीं, उस वही पानी साफ़ पानी डाल लेती हूँ ना, फिर वही पानी चावलों के बीच में ऐड करती हूँ। तो इससे ये होता है कि चावलों का जो टेस्ट होता है बड़ा ही मज़े का आता है। तो यहाँ जी हम झटपट हम चावल बना रहे थे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस के घर में जुम्मे वाले दिन चावल बनते हैं। तो यहाँ पे जी इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर जी ये दम पे आ गए थे तो हमने इसको रखेंगे दम मस्त कलंदर करेंगे, इसको दम पे रख देंगे तो ये पक जाएंगे। तो फिर हम जी मज़े से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और क्या होता है, और मुझे ना मेरी में एक और बड़ी अजीब सी आदत, मुझे चावल गर्म अच्छे लगते हैं। जैसे दम से निकले हुए आहा हा हा धुआं निकलते हुए, ऊपर से मैंने सलाद डाल के ओए होए मज़ा आ जाता है। और यहाँ जी मैंने चावल रखे थे दम पे, और साथ जी मेरे साथ में मैं कह रही थी सलाद बनाया था, चटनी बना ली थी। तो बड़ी मज़े का हमारा जी खाना हो गया था तैयार। उसको जी अब खाएंगे और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। बच्चों को भी तैयार कर लिया था नमाज़ के लिए। तो यहाँ पे जी अपनी प्लेट तैयार हो रही थी। मैंने इसमें बंद गोभी और प्याज और टमाटर काटा। हस्बैंड ने प्याज नहीं खाई, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते जुम्मे उन प्याज बिल्कुल नहीं खाते। तो ये जी हमारे मज़ेदार सा खाना हो गया है तैयार। तो हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और जी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।